स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, ईरान में किस तरीके से लगातार जो है, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने समझा कि किसी तरीके से इसको दबा दिया जाए, लेकिन आपको पता है कि उतना ही जो है आप देखेंगे उतना ही मतलब जो है और भी एक्शन होके क्या कर रहा है वो लगातार बाकी सारे उन सारे कंट्रीज पे क्या कर रहा है वो हमला कर रहा है, जहां पे अमेरिका ने क्या किया था, एयर बेसिस बना के रखे हुए थे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया, आपको पता होगा कि किस तरीके से पिछले कुछ टाइम से अभी लगभग देखे तो एक सप्ताह बीतने को है। ऐसे में लगातार जो है अमेरिका और जो है ईरान में युद्ध जो है लगातार जो है चल रहा है। ऐसी स्थिति में लाखों करोड़ों जो है यहाँ पे खर्च होने की जो है ना संभावनाएं बताई जा रही है। आपको पता होगा अभी हाल के रिपोर्ट में लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 19 लाख करोड़ के आसपास ये युद्ध जब तक चलेंगे ये खर्चे अनुमानित हैं। ऐसे में यहाँ पे अमेरिका को आमतौर पे हमेशा से बचता था कि किस तरीके से हम किसी देश से युद्ध में ना उलझें, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत बड़ी जो है ना आर्थिक नुकसान होगी, और वो हो भी रहा है। वहां के जो है कमला हैरिस जो है उनका भी जो है यहाँ पे जो है ट्वीट निकल के आता है कि यहाँ पे अमेरिका का युद्ध में जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान जो है साबित होता जा रहा है। ऐसे में जो है अगर आप देखें तो अमेरिका जिस तरीके से सोचता था कि जैसे हमने पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन करवा दिया, जैसे हमने यहाँ पे अगर देखें बांग्लादेश में सत्ता को परिवर्तित करवाया, आसानी से उसको लगा कि यहां भी ईरान में भी क्या करेंगे, खैमने के मरने के बाद क्या होगा, यहां पे चीजें अपने तरीके से सेट कर लेंगे। लेकिन इतना आसान कहां होने वाला था। वो लगातार जो है कोशिश कर रहा था, कई कई टाइम से जो ना प्रयास कर रहा था अमेरिका कि किसी तरीके से ईरान पे हमला करे। लेकिन ईरान भी जो है बार बार ये बातें कह चुका था कि भाई हम पे हमला करना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, और ये बातें अमेरिका को भी भली भांति पता है। उनको बहुत पहले से पता था कि भाई ईरान पे हमला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी जो है कमजोर कंट्री नहीं है। जैसे आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, निकोलस मादुरो को उठा लिया और अमेरिका लेके चले गए, इतना आसान नहीं है कि खैमने को आपने मार तो दिया, लेकिन वहां जो है उनके थॉट्स को आप नहीं मार सकते हैं, खैमनई के विचार को आप नहीं मार सकते हैं। ऐसे में वहां के उसके जो विचारधारा के जो लोग हैं, उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो अब शांत रहने वाले नहीं है, जो कि दिख भी रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो लगातार जो है अमेरिका प्रयासरत, सॉरी, ये जो ईरान प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से अमेरिका को डैमेज किया जाए। आप जिस तरीके से सोचिए कि इन छोटे छोटे कंट्रियों में, चाहे वो सीरिया हो गया, जैसे मैंने बताया आपके पाकिस्तान में किस तरीके से इरफान का जो है वहां पे यहाँ पे इमरान खान को हटा के वहां पे शहनवाज शरीफ को बैठा दिया गया। जिस तरीके से वहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश में अगर देखें तो वहां पे शेख हसीना को हटा के किस तरीके से बीच में इंटरिम गवर्नमेंट जो है या मोहम्मद यूनिस को बैठा दिया गया था। अभी हाल में वहां पे इलेक्शन हुए, हालांकि वहां पे जो है बीएनपी पार्टी जो है सत्ता में आई है, जो कि आप जानते हैं। ऐसे में जो है अमेरिका जब चाहे जिसको जैसा चाहे उस तरीके से कर दे। अब ये भ्रम थोड़ा सा उसका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ईरान जो है प्रयासरत है कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमें नुकसान पहुंचाया, जितना हो सके हम प्रयास करेंगे। और उसमें जो है उसका जो ड्रोन है, जिसका नाम जो है यहां पे अगर देखें तो शहीद ड्रोन नाम रखा गया है, वो काफी जो है कारगर साबित हो रहा है अमेरिका को चोट पहुंचाने में। अभी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और किस किस तरीके से अमेरिका को लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उससे परेशान किया जाए, और वो हो भी रहा है। अभी अगर आगे देखें तो यहाँ पे अमेरिका अब जो है कहा यह जा रहा है कि आज हो सकता है, आज बहुत बड़ा वो आज जो है तारीख 7 जो है आज ही रात की प्लानिंग है कि हो सकता है बहुत जो है बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का रडार सिस्टम, जो वार्निंग रडार सिस्टम है, उसको तबाह कर दिया। ऐसे में जो है, जो कि कतर में जो है बेस था। आपको पता है दुनिया में जो है लगभग 4-5 जो है बहुत बड़े जो है रडार सिस्टम लगा के रखा हुआ अमेरिका ने नजर बनाए रखने के लिए। उसमें से एक जो कतर में था उसको बर्बाद कर दिया है। कौन? शहीद करके जो इसका ड्रोन है उसमें से जो है इसको क्या किया गया है, नुकसान पहुंचा दिया गया है। ऐसे में अमेरिका बौखलाया हुआ है, और वो अब जो है कहा जा रहा है कि आज जो है ये वीडियो हालांकि कल अपलोड होगी, लेकिन क्या है यहाँ पे आज ही रात जो है खबर है कि वो बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकता है।
ऐसे में जो अब सवाल उठता है कि अमेरिका चूंकि पीछे अब तो हटने वाला है नहीं, क्योंकि युद्ध में शामिल हो गया। हालांकि अमेरिका कोशिश हर पल प्रयास किया कि किसी तरीके से क्या है उसको परेशान, मतलब उसको ज्यादा जो युद्ध में शामिल ना होना पड़े। लेकिन भाई कैसे होगा, ईरान भी कहां मानने वाला है। ईरान तो बाकी देशों जैसा है नहीं कि वो शांत हो जाएगा, वो अब शांत होने वाला नहीं है। और उसके पिछले कुछ टाइम से अगर देखें जिस तरीके से वो जितने सारे जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के, उन सबों पे हमला करना ये प्रमाण है। अभी जो अगर आप देखें तो जितने सारे कंट्रीज जहां पे उसने एयर बेसिस बना के रखे हुए थे मिडिल ईस्ट में, उन सब कंट्रियों को ये तबाह कर रहा है बारी बारी से, जो कि यहां पे अमेरिका को बहुत बड़े नुकसान की ओर ढकेलता जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही है, ईरान में लगातार जो है यहाँ पे अमेरिका को सबक सिखाने का लगातार प्रयास चल रहा है। इन दोनों ने मिलकर जैसे प्रयास किया ना कि अब ईरान को जब बर्बाद कर देंगे या वहां पे सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो भरपूर बहुत सालों से प्रयास कर रहा है अमेरिका कि वहां पे हमारी जो है, जो हमारे बातों को सुने, उस टाइप की गवर्नमेंट को यहाँ पे सेट किया जाए, जो कि 1979 से पहले जिस तरीके से हुआ करता था इनकी जो है समर्थित सरकार। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से जब यहाँ पे खैमने आए तो इनका जो है बात मानना या इनके अकॉर्डिंग चलना उसने साफ इनकार कर दिया, जिसका परिणाम है आज जो है अमेरिका इजराइल वर्सेस जो है ईरान युद्ध, जो कि अभी आप देख सकते हैं हजारों करोड़ों के जो है यहाँ पे नुकसान यहाँ पे दिखाई दे रहे। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे खमेनी के साथ साथ इनके कई सारे जो है ना डिफेंस जो है, यहाँ पे जितने सारे मिनिस्टर्स हैं कई सारे मारे गए, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिका के ईरान के लिए। अब इसी का जो है कहा जा रहा है कि भाई तुम सरेंडर कर दो, लेकिन वो इतने आसानी से कहां सरेंडर करने वाला है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो हर जगह पे आप चाहे वो, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि वो हर जगह पे, चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, कतर हो, ये सब कंट्री जहां पे जो है यूएस के जो है ना सैन्य ठिकाने हैं, उन सब पे क्या कर रहा है, वो हमला कर रहा है। और पूरे मिडिल ईस्ट में जो है ना एक खौफनाक मंजर पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका इसको बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा है कि भाई इसके सामने चलना कहीं ना कहीं उसको परेशान तो कर ही रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें, जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में भी ये सब बातें मैंने कही थी, आज जो है बेसिकली क्या है, अमेरिका को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, उसके रडार सिस्टम को ध्वस्त किया गया है, उन सब चीजों को देखेंगे। और एक बात और मैंने कही थी, जब अमेरिका, चूंकि हमारा भारत जो है, भारत हमारा जो है टू नेशन थ्योरीज को मानता है। अगर जो है यहाँ पे देखें तो अभी तक अगर आप देखें तो जब इजराइल के थ्रू करवाया गया हमला, अमेरिका ने जब करवाया, तो ऐसे में जो है भारत जो है उन कंट्रीज को जो है वहां पे अपना स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा, हम आपके साथ हैं। तो ये जिस तरीके से बातें कह रहे थे उन कंट्रीज को, ईरान को नहीं कह रहे थे, ईरान को ये बातें नहीं कह रहे थे, वो स्टेटमेंट जारी की जो संतावना दे रहे थे वो ईरान को नहीं, बाकी उनके द्वारा जिनको हमला किया गया उनको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत जो है पूरा का पूरा जो अमेरिकी दबाव में है, जिसके वजह से उनको डर लगा हुआ कि जरा भी बोलना अमेरिका से खतरे मोड़ लेना। एक बात सही भी है, लेकिन ऐसे में जो है आप तो भाई ये अगर आप देखें आपका बगल का घर या आसपास के घर अगर जल रहे हो तो खामोश कब तक रहेंगे, एक दिन आप भी लपेटे जाएंगे। तो ऐसे में जो है आपको किसी ना किसी रूप में बोलना पड़ेगा। वर्ल्ड लीडर आमतौर पे आज के डेट में देखें तो अमेरिका जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, कई सारे लोग खामोश हैं। ऐसे में परिणाम एक दिन ये होगा कि आपके घर भी जलेंगे, फिर बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। ऐसे में आपका ये जिम्मेदारी बनता है, कई बार यहाँ पे विपक्ष बोल चुका है, विपक्ष ने कहा है कि भाई आप जो खामोश हैं ये इसके पीछे का रीजन क्या है। आप यहां पे अगर आप देखें तो अमेरिकी जो है, जो लोग हैं, ये पूरे दुनिया पे जो है अपना कब्जा जो है स्थापित करने पे लगे हुए हैं। ऐसे में आप अगर नहीं बोलोगे, आप जैसा देश, चाहे वो चाइना हो गया, रसिया हो गया, भारत जैसा देश अगर नहीं बोलता है तो कौन बोलेगा। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे सवाल के रूप में निकल के आता है। आप देख सकते हैं पूरा दुनिया जो है अभी एकदम से उन स्थितियों में आ गया है जो कि कभी कल्पना भी नहीं किया गया था। लगातार जो है ईरान के द्वारा उन देशों पे हमला करना, चाहे वो बहरीन, कतर, यहाँ सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, इराक हो गया, कई सारी जगह पे आप देखें, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, इन सारे देशों में क्या है यहाँ पे ईरान का हमला जारी है।
और उन जगहों पे जहां पे अमेरिकी एयर बेसेस बने हुए हैं, उन सारे ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, जो कि अमेरिका ने पहले, जबकि ईरान ने बहुत पहले ही इसको लेकर बातें यहां पे कह दी थी कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उन सारे ठिकानों को बर्बाद कर देंगे जहां पे अमेरिका अपना अड्डा बना के रखा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि ऐसे में जब यहां पे देखें कतर में, अभी हाल में जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 दिन पहले, जब वहां पे कतर में यहां पे मिसाइलें उनकी जो है यहां पे ड्रोन्स के थ्रू जब हमला हुआ यहां पे कतर में, क्योंकि वहां पे बेस बना के रखा अमेरिकी ने, अब यहां पे उन एयर बेसिस पे हमला किया है। और ऐसे में यहां पे क्या है, कतर के, क्योंकि वहां पे उसका रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, जो कहा जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है ना रडार सिस्टम है, यानी कि लगभग 9,000 करोड़ कि उनकी रडार सिस्टम लगभग जो है यहां पे ध्वस्त कर दी गई है, जिसको लेकर अमेरिका और ज्यादा बौखला गया है। और उसका परिणाम है, जैसा कि मैंने अब कहा, कि आज रात ही हो सकता है वो बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकता है, ऐसी कयास लगाई जा रही है। तो ये सब चीजें जो कि आप देख सकते हैं, अमेरिका, ये भी खबर निकल रही है कि अमेरिका जो, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान क्लेम लार्जेस्ट यूएस रडार इन गल्फ डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो है, जो वहां पे कतर में जो है उनके जो रडार सिस्टम लगी हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो यहां पे ईरान के द्वारा। ऐसे में ये भी खबरें हैं कि अब जो है लगातार जो है हो सकता है कि ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जो है खबर आई है कि वहां पे एक बहुत बड़े अर्थक्वेक को महसूस किया गया है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो उस तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे क्या हो सकता है अगर वो, और इसी चीज को वो लगातार रोक रहा था, अमेरिका लगातार इसी बात को लेकर परेशान था कि किसी तरीके से ये जो है न्यूक्लियर पावर जो है ना ये मतलब टेस्ट कर ले। ऐसे में जो है क्या होगा, उससे उलझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बार बार प्रयासरत था अमेरिका कि किसी भी तरीके से ईरान उस और ना बढ़े जिससे हमारी तकलीफें बढ़ जाए, हम उस पर जो है ना कंट्रोल ना कर सके। और खबरें ये आ रही है कि शायद वो लगातार प्रैक्टिस में लगा हुआ है। इस बीच जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पे अभी जो है उसके जो इंजीनियर्स है, वैज्ञानिक है, वो अभी गए हुए हैं रसिया, और कहा यह जा रहा है कि रसिया जो वहां पे जाके उसके जो इंजीनियर्स हैं और भी उस पर टेक्नोलॉजी बेहतर हो, चीजें यहाँ पे क्या किया जाए, बनाया जाए। ऐसे में वो लगातार बातचीत में लगे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कहना बड़ा मुश्किल है। अगर वो परमाणु परीक्षण कर लेता है तो आगे क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कयास यही लगा जा रहा है कि आज पहले अमेरिका अपने स्तर पे क्या करेगा, यहाँ पे हमला करेगा। और यहाँ पे इसी बीच एक और बातें और निकल के आती है। अभी जो है यहाँ पे 2 दिन पहले ही जो है क्या है, यहाँ पे बातें निकल के आई है कि अमेरिका का सबमरीन क्या किया है, यहाँ पे ईरान का जो है युद्धपोत को मार गिराया है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अमेरिका इसके युद्धपोत को गिराइए कहां था, तो आपको पता होगा, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको, कि जो हमारा हिंद महासागर है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, वहां से जो है ना कुछ दिन पहले ये युद्धाभ्यास के लिए जो है यहाँ पे आई हुई थी, हमारे यहाँ पे विशाखापट्टनम में। ऐसे में जो है ये युद्ध से पहले की बात है, जब ये शुरू हुई उससे पहले की बात है, युद्धाभ्यास के लिए आया हुआ था। ऐसे में जब वो रिटर्न जा रही थी तो इसी बीच क्या हुआ, यहाँ पे जो है अमेरिका के द्वारा, अब जो है क्योंकि जब निकल रहा है तो अमेरिका के द्वारा क्या है, यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे शिप्स निकली, यहाँ पे युद्धपोत निकली। ऐसे में जो एक को जो है ना यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, और इस बात का भी जड़ था अमेरिका को, ईरान को। ऐसे में जो है उसके ड्रोन्स पे हमला, उसके जो रडार सिस्टम पे हमला करना, ये सारी चीजें हुई। तो ऐसे में जब ये कर दिया गया तो दूसरी बात ये है, अब सवाल उठता है, इसके बाद एक और यहाँ पे कहानी निकल के सामने आती है। इसके बाद की अगर बात देखें तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी जो है युद्ध जो है अभ्यास के लिए यहाँ पे आई हुई थी। ऐसे में जो है ये यहाँ से गुजर रही थी, जा रही थी अपने, और जो है ना, और इसी बीच क्या होता है, यहाँ पे हमला कर दिया जाता है, यहाँ पे श्रीलंका के आसपास जो है इस पे हमला कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है ना मामला और ज्यादा बढ़ जाता है कि अमेरिका ने हमें जिस तरीके से किया, हम भी उसको बर्बाद करके रहेंगे। ऐसे में 3 शिप्स थी यहाँ पे सबमरीन के द्वारा मारा गया था। इसका नाम है IRIS जो है देना। तो इस शिप्स को मारा गया यहाँ पे। इसके बाद एक और खबर निकल के आती है सामने। इसके बाद ये बातें निकल के आती है कि भारत ने उसके दूसरे जो है, भारत ने उसके दूसरे शिप्स को क्या किया है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे उसको ठहराया है।
तो ऐसे में जो है सवाल उठता है, क्या भारत जो है ईरान के पक्ष में जा रहा है? तो यहाँ पे जवाब आता है कि ऐसी कोई बातें नहीं है। यहाँ पे साफ तौर से ये जब युद्ध अभ्यास के लिए जब आया हुआ था वो 28 तारीख से पहले की बात है, और जब वो यहाँ पे निकल रहे थे तो एक को मार दिया गया, दूसरे में ये जो है परमिशन मांगा था कि किसी तरीके से तकनीकी खराबी की वजह से कि भाई हमें जो है ना अपने युद्धपोत को यहाँ पे स्टे करवाना है। ऐसे में जो है यहाँ पे भारत ने परमिशन दे दिया था 28 तारीख के आसपास से, जब ये मामला जो है ना खमेनी ये जो अभी मारे गए उससे पहले की बात है, तो परमिशन उसी टाइम दे दिया था। लेकिन जब तक वो चल के यहाँ पे केरल आता, जब तक ये केरल चल के आता लगभग 3 से 4 दिन लग गए। यहाँ पे केरल जब तक ये पहुंचता लगभग 3 से 4 दिन लग गए। ऐसे में जो है ये समझना, कहा जा रहा है कि ये समझना कि हमने ईरान को जो है सुरक्षा दिया है, ऐसी कोई बातें नहीं। उसको पहले ही हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब भी कोई समुद्र में चल रहा हो किसी के युद्धपोत, और वैसे में अगर सहायता मांगता है तो हमारा जो है ना नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसकी सहायता करें। तो ये युद्ध से पहले की बात है, हमने परमिशन दे दिया था और वो यहाँ पे आके स्टे किया है। तो ऐसे में ये सवाल बनता है, एक जो है स्टे कर दिया है यहाँ पे, एक उसके बाद जो है यहाँ पे इसका युद्धपोत जो है वो यहाँ पे श्रीलंका ने जो है शरण दे दिया। अब इस तरीके से बातें कही जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत जो है यहाँ पे सुरक्षा दिया है, लेकिन भारत दरअसल ये बातें बहुत पहले उसको प्रॉमिस कर चुका था युद्ध से, ये खमेनी जो है मरने से पहले की बातें हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे निकल के आती है, तो तमाम तरह की बातें यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहां पे अंततः निकल के आता है कि इनको आपने मार तो दिया, लेकिन इनके विचार अभी भी जीवित हैं, अभी भी जिंदा है, और लोग अभी भी इस बात को लेकर जो है तैनात है कि अमेरिका चाहे जितना भी जोर लगा ले, हम शांत रहने वाले नहीं हैं। और तमाम तरह की ये बातें हैं जो कि आप यहां पे समझ सकते हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे इनके द्वारा जो है यहाँ पे इतने आसानी से जो क्या है ये रुकने वाले नहीं है। वहां की कमला हैरिस जो है, यानी कि आपको याद होगा जब अमेरिका में जब यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे तो उनके जो है जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट दो थे, एक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से यहाँ पे कमला हैरिस थी और साथ साथ में देखें तो रिपब्लिकन पार्टी से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप थे। ऐसे में जो है यहाँ पे कमला हैरिस जो है का कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये जो है ना वॉर में उलझ गया है, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, हमें जो है एक जो है बहुत बड़े जो है नुकसान की ओर ये बढ़ा रहा है, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। तो कमला हैरिस जो है ट्रंप से यहाँ पे नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसके तमाम तरह के अमेरिका के देख सकते हैं कि किस तरीके से उसे यहाँ पे, जैसा कि मैंने ये रडार बताया था लगभग 1.1 बिलियन, जिसका मतलब लगभग यहाँ पे देखें तो 9,000 करोड़ जो है यहाँ पे इसको बर्बाद कर दिया है ईरान ने। साथ साथ में देखें तो इसके कितने सारे जो है यहाँ पे फाइटर जेट्स वगैरह जितने सारे हो गए, ये सब कितने जो है ना नुकसान जो कि आप देख सकते हैं, कई सारे रडार सिस्टम को यहाँ पे बर्बाद कर दिया। तो ये सारे जो डिफेंस रडार जो है इन सबको जो क्या कर रहा है, एक एक करके टारगेट कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को ये बता रहे हैं भाई हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो जिस तरीके से हमला कर रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो जिस जगह पे ये सेट किया गया था, ये जो रडार सिस्टम जो उसका अभी जो मारा गया, तो यहाँ पे जिसको ध्वस्त किया गया, तो यहाँ पे कतर में जो कि आप देख सकते हैं कतर के यहाँ पे दोहा में जो है, यहाँ पे इसकी राजधानी दोहा, और उसके जस्ट यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं अल उदैद एयरबेस जो है, यहाँ पे इसी पे जो है हमला किया गया है, जो कि अमेरिकन जो है यहाँ पे एयरबेस सिस्टम था। तो अब जो है यहाँ पे कहा जा रहा है, और ये जो हमला किससे कर रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया उसके पास जो ड्रोन है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये 50 केजी का वेट लेके जा सकता है। यहाँ पे देखिए सईद 153 ड्रोन जो है, और ड्रोन के थ्रू ही क्या कर रहा है, हर जगह पे ये हमला कर रहा है। रडार उसका कैच तो कर रहा है, लेकिन इतने सारे ड्रोन भेज रहा है, कितनों को आपके जो है ना कोई तो आपको जो है ना रडार से निकलेगा। और वो सीधा सीधा हुआ भी यही कि उसका जो है यहाँ पे जो अमेरिकन रडार सिस्टम जो अभी था, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 9,000 जो है करोड़ का जो नुकसान हुआ, ऐसे में जो इसी से ध्वस्त किया गया। और जो कि ये बताया जा रहा है इससे पहले ये ड्रोन सिस्टम जो है ईरान जो है इसको रशिया को भी क्या कर चुका है, यहाँ पे भेज चुका है। रशिया जब यूक्रेन का युद्ध था उस बीच जो है इसको रशिया के सहायता के लिए भी क्या किया था, इसको भेजा गया था, जो कि अपने आप में आप देखें तो स्पीड 180 किलोमीटर जो ना प्रति घंटे है, और यहाँ पे 20
2000 किलोमीटर जो है ना फाइटिंग जो रेंज है, 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये क्या कर सकता है, जाके टारगेट कर सकता है अपने आप में, जो कि ये माना जाता है इसका बहुत बड़ा पावर यहाँ पे देता है किसको, ईरान को। तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कतर ने जो है, जैसा कि मतलब बताया, जिस तरीके से वहां पे उसके अमेरिकी बेस पे हमला जब हुआ तो कतर ने बोल दिया कि भाई आप सारे जो है ना लाइंस को, और यहाँ पे लिख रहा है जैसा कि ऑल रेड लाइंस आपने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जब बाकी सारे देशों पे हमला हो रहा है तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वे सारे देश भी मिलकर कहीं हमला ना करे ये ईरान पे। ये सब चीजें अभी कयास लगाई जा रही है। उसी के बीच जो है ये खबरें आ रही है कि अब जो है अमेरिका भी आज किसी ना किसी रूप में शायद हमला कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सब चीजें हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तमाम तरह की चीजें जो है यहाँ पे सामने निकल के आती है। वैसे में जो है कहा यह जा रहा है कि इनका मरना क्या जो है अमेरिका को लगा आसान हो जाएगा मेरा जर्नी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको लगा कि इसको मार देने के बाद वहां पे अपना जो है हमारे जो है सपोर्टेड जो है ना सपोर्टेड गवर्नमेंट को किस तरीके से सेट कर देना, फिर ईरान तो हमारे इशारों पे नाचेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनके विचार आज भी चारों तरफ जो है यहाँ पे आप देखें तो इनके मरने के बाद जो है लगभग कई सारे देशों में प्रदर्शन हुआ कि अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि ये आप जो आमतौर पे देखें तो वहां के एक सुप्रीम लीडर के साथ साथ जो है ना एक जो है ना धर्म गुरु भी थे, जो कि सिया जो है मुस्लिम जो है ये मतलब संप्रदाय से थे। ऐसे में जो है कई सारे फॉलोवर्स को इसने क्या किया, एक मार्ग जो है, या फिर आप कहिए कि जब ये ईरान में यहाँ पे सत्ता में आया तो कई सारे लोगों को एकजुट करने में जो है यहाँ पे ये काफी ज्यादा कारगर साबित हुए। ऐसे में जो है इनका महत्व आज के डेट में ईरान में देखें तो बहुत बड़ा माना जाता है, और इनके गुजर जाने के बाद लोग शांत हो जाए आसान नहीं। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि किस तरीके से अमेरिका का दबदबा जो है उसको कम करने का भरपूर प्रयास ईरान कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद जो है ना, इसके बाद के वीडियो में जो भी सारी अपडेट्स आती है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।